सो हमें तो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन विजन जो अपने एक इंसान ने सोचा हुआ है और दूसरी, यानी अगर हर इंसान सोचता है कि मैंने ये करना है, लेकिन कोई अल्लाह की तरफ से एक तौफीक भी होती है या अल्लाह की तरफ से रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल हर इंसान सोचता है मैंने इतने बिलियन या मिलियन कम अज़ कम कमाने हैं, लेकिन उसका एक अल्लाह की तरफ से तकदीर और लिमिटेशन होती है। सो हाउ डू वी बैलेंस बिटवीन द टू के एक इंसान ने बड़ा विजन बनाया हुआ है बट उसके पास रिसोर्सेज या एफर्ट या इवन तकदीर में उसके लिए फैसला नहीं है, तो वो बंदा डिप्रेशन में ना जाए या वो बंदा अपने आप को बहुत बिलिटल ना कर दे कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरी तो ज़िंदगी यही खत्म, मैं तो आई कुडंट अचीव व्हाट आई वाज डेस्टिन्ड फॉर, या मैंने डिज़ाइन किया था उसको, मैंने वो अचीव ही नहीं कर सका। मैं देखें, ये होता है जब हमारे पास इस्लामिक फ्रेमवर्क ऑपरेशनल नहीं होता। तो इस्लामिक फ्रेमवर्क हमें बताता है कि बहुत बड़ा सोचें और उससे स्ट्रगल करें, ठीक है। साथ साथ वो ये भी हमें बताता है कि जो सक्सेस है ना, कामयाबी है, वो विजन को अकम्प्लिश करने में नहीं है, कामयाबी है उस विजन के लिए स्ट्रगल करने में। बिल्कुल सही। तो अगर उस शख्स ने ज़बरदस्त स्ट्रगल की और नहीं भी मिला, अजर तो मिल गया, अजर तो मिल गया, बिल्कुल। और असल सक्सेस वही है, बिल्कुल तो ही विल नेवर फील डिजेक्टेड, है ना। बिल्कुल जिहाद में लोग जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, बिल्कुल, तो क्या वो फील करते हैं कि मैं शहीद हो गया? नहीं, इसलिए वो कहते हैं भाई हमने तो अल्लाह को राज़ी करना था। अब वो आउटकम ऑफ द वॉर तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगी, अल्लाह चाहेंगे नहीं होगी। इसलिए तभी उस्मानी साहब के बहुत ज़बरदस्त शेर है, कदम हो राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, कि अगर कदम जो हैं आपके मंजिल की तरफ चल रहे हैं, राह उल्फत में हैं, तो मंजिल की हवस कैसे, आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है मंजिल से? यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। बिल्कुल ठीक, यानी तो मकसद ये हाँ, थकन हाँ, बिल्कुल ठीक। तो हम जब हमारे पास लोग आते हैं विजन डेवलप करवाने के लिए, हम कोचिंग करते हैं, तो हमको पहले ये समझाते हैं कि भाई प्लीज़ आपका जो सक्सेस का जो क्राइटेरिया है, कोई ऐसा नहीं कि वेस्टर्न क्राइटेरिया है कि रीचिंग द माइलस्टोन, गेटिंग टू योर डेस्टिनेशन, सही है ना। दूसरा सवाल आपका ये था कि रिसोर्सेज। जी, देखें, रिसोर्सेज के बारे में ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो रिसोर्स डेवलपमेंट शुड बी पार्ट ऑफ द विजन, ठीक है। तो आप जिस तरह से विजन में आप कुछ माइलस्टोन सेटअप करते हैं, तो इस तरह रिसोर्स को जनरेट करने के लिए माइलस्टोन सेटअप करते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है, जो तकदीर वाली बात है, तो बहुत दफ़ा तकदीर के बारे में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि अगर आपने सही स्टेप्स उठाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सुन्नत है कि उसका फिर रिजल्ट अल्लाह आपको देते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। हाँ, कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी कभी कोई एक्सेप्शन करते हैं, उस एक्सेप्शन के अंदर हमारे लिए कोई भला होता है। तो अगर आप सही स्टेप उठाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं भी मिले तो ठीक है, अल्लाह की कोई मसला है। तो एक यूथ जो आज कल के दौर में अपना जो उसकी मेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेड विनिंग, उसको और अपने जैसे आपने कहा कि वो बैलेंस करे और उस विजन में ही रिसोर्स मैनेजमेंट करे, लेकिन फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि यार एक दफ़ा मेरे तो अभी लाले पड़े हुए हैं भूख और प्यास के, मेरी तो शादी भी नहीं करे पेरेंट्स से, मैं कुछ कमाने वाला बनूं, मैं क्या करूं, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, या उसको किस तरह से मैनेज करे ब्रेड विनिंग को एंड देन अपने विजन को अचीव करने को? जो हमारा इस्लामिक फ्रेमवर्क है ना, तो हमें कहता है कि हमारी लाइफ के अंदर ना डिफरेंट रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सन हूँ, मैं ब्रदर हूँ, मैं जो है मे बी फादर हूँ, मैं जो है डॉटर हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, ये सारे रोल्स हैं हमारे। जिसमें एक रोल है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और एक रोल है कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, ठीक है, ये सब रोल्स हैं। तो अगर हमारे पास ये रोल्स हैं तो अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैं इसको बहुत ब्रीफ कर रहा हूँ जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था, कि हर रोल के अंदर ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुछ MPLs दिए हैं, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल्स, जिनको हम कहते हैं कि उस रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि अगर आप MPL से नीचे आएंगे ना आप गुनाहगार हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाप हूँ तो मेरे कुछ MPLs हैं, उसको मैंने मीट करना है, मैंने शेल्टर देना है, खाना देना है, मैंने तरबियत देनी है बच्चे को, है ना, वगैरह वगैरह। अगर मैं हस्बैंड हूँ तो उसके कुछ MPLs हैं, अगर बेगम हूँ तो कुछ MPLs हैं। इसी तरह से
अब्दुल्ला के रोल के भी कुछ MPLs हैं, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, जो अल्लाह के हुकूक हैं। इस तरह से उम्मती के रोल के भी कुछ MPLs हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपने सब MPLs पूरे करने। बहुत बड़ा विजन होना जो है वो अच्छा है, लेकिन MPLs मीट करने से कम इम्पोर्टेंट है वो। बिल्कुल ठीक है। पहले तो आपने अपने आप को गुनाह से बचाना, जुल्म से बचाना है। जब से MPLs नीचे आप जुल्म पे, तो पहला स्टेप क्या है कि आप अपने पहले MPLs मीट करें। दूसरा स्टेप क्या है कि जो अगर कोई आप बड़ा विजन बनाएंगे, वो बड़ा विजन जो है ना आपके उम्मती के रोल में होना चाहिए, नॉट आपके ब्रेड विनर के रोल में। ठीक है। ब्रेड विनर के रोल में बहुत बड़ा विजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या मकसद है, यू नो। तो आपका जो होना चाहिए वो उम्मती के रोल में होना चाहिए। ठीक है। जब उम्मती के रोल में आप बहुत बड़ा विजन बनाते हैं, सपोज 100 ईयर्स का विजन बनाते हैं, तो अब आपके पास बहुत टाइम है ना, तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट रनिंग नाउ। आप क्या करेंगे कि आप पहले MPLs पूरे करते जाएंगे। MPLs पूरे करते हुए जितना कर सकते हैं उतना करें। दैट्स इट। ठीक है। ऑब्सेस्ड हो जाना, परेशान हो जाना, अगर आपका जो ब्रेड विनर रोल है उसमें आप जैसे आपने लाले पड़े हुए हैं खाने पीने के, तो भाई उसमें उसको पहले सेटल करो ना, अर्न करो। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, या आपकी शादी होनी है, तो शादी इसलिए नहीं हो रही कि आप कमा नहीं पा रहे हैं। देखो, है ना। तो आज के ज़माने में तो शादी कितनी इम्पोर्टेंट है अपने आप गुनाहों से बचाने के लिए। तो फिर तो आपको चाहिए कि वो तो ऑलमोस्ट वाजिब है कि आप कुछ कमाएं ताकि आपकी शादी हो जाए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बंदा कहता है कि ठीक है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरा विजन ये है, लेकिन व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड स्टार्ट राइट नाउ फॉर माय लाइफ मैनेजमेंट। यानी मैं भी डेली जरा ब्रेक डाउन डेली हैबिट्स पे आ गया हूँ कि कौन सी सलमान भी आपने ऐसी डेली हैबिट्स इख्तियार की, या कौन से इख्तियार करनी चाहिए एक मुसलमान को, एक इंसान को जिसने बड़ा विजन अचीव करना है, जो मैं यानी गिव मी 3 जिसको मैं आज लाजमी शुरू कर दूँ, एंड दे आर द टॉप। 2 चीज़ें हैं, 2 एरियाज हैं, मैं बता दूंगा, फिर उसमें निकालूंगा की चीज़ें। ठीक है। और आपको पता है ना, जब मैं पाकिस्तान आया था, हमने सब डेवलप किए कोर्सेज, तो मैंने शुरू में फैसला कर लिया था कि मेरे किसी मटेरियल के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होगा। ठीक है। तो जितना हमारा मटेरियल है वो सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियोस पूरे वर्कशॉप्स के अवेलेबल हैं। ओके। आप दुनिया भर से लोग उसको देते हैं। तो 2 चीज़ें, 2 एरियाज़ हैं जिससे आपको शुरू करना चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट और एक स्लीप मैनेजमेंट। ठीक है। तो इस दोनों पे ना, टाइम मैनेजमेंट पे तो पूरी 3 दिन की वर्कशॉप्स हैं। ठीक है। और स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर एक 4 या 5 आवर की वर्कशॉप है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। बिल्कुल। तो दीज आर 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स आई रिकमेंड। ओके। और टाइम मैनेजमेंट में से 2 चीज़ें निकालता हूँ मैं आपको, तो बिल्कुल शुरू करना चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि ऑनरिंग योर कमिटमेंट। ठीक है। कि आप जो कहें, वादा करें, उसे पूरा करें। आपने टाइम दिया, या तो उसको पूरा करें, और अगर कोई मजबूरी है तो आप उसको रीनिगोशिएट करें। ठीक है। आप इन्फॉर्म करें सामने वाले। ठीक है। आपने कहा मैं आपको कल किताब दूंगा, उसको लिख लें। अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते ना, तो आगे की जर्नी बहुत मुश्किल है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि है तो बड़ी सिंपल सी चीज़ कि आप ना हमेशा ना अपनी जेब में ना एक छोटी नोटबुक रखें और एक पेन रखें, अपने हर कमिटमेंट को उसमें लिखें। ठीक है। हर वादे को लिखें, और हर चीज़ ऐसी जो आपको ज़रूरत है मेमोराइज करने के लिए वो लिखें। ये मोबाइल में नोट्स भी हो सकते हैं क्या? मोबाइल इज़ नॉट अ वेरी गुड टूल फॉर डूइंग दैट। ओके। इज़ अ पुअर टूल ना। मोबाइल के स्ट्रेंथ बहुत सारी हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, है ना। जैसे मर्सिडीज़ के ऊपर कपड़े नहीं सुखाएंगे आप। बिल्कुल सही। मोबाइल से ये काम ना लें। वो जो छोटी नोटबुक है, क्योंकि मोबाइल तो हर जगह होता है, लेकिन इंसान वॉलेट भूल जाता है, नोटबुक भूल जाता है, तो ये चैलेंज फेस होता है। नहीं, कोई मसला नहीं है इसका। यूएस में जब मैंने शुरू किया था तो लोग मुझे कहते थे, उसका मैंने उनको हल बता दिया था। आप क्या करें कि 5,000 के 2 नोट लें, 10,000 रुपये हो गए ना। ठीक है। उसको अपनी नोटबुक के साथ स्टेबल कर लें, तो एक तो घूमेगी नहीं। ठीक है। और घूमेगी तो एक ही दफ़ा घूमेगी, फिर दोबारा नहीं, उसके बाद नहीं घूमेगी। वेरी सीरियस। यूएस में $100 में उसको स्टेबल करवाता था। अच्छा। फिर घूमना बंद हो जाती थी। ठीक है। लेकिन अगर घूमेगी नहीं तो, लेकिन कैरी करना, घर से निकलना, ये एक चैलेंज। नहीं भूलेंगे आप।
अब यूं इट्स अ हैबिट राइट, अब Okay, गाड़ी ठीक की है। चाबी नहीं भूलते, ठीक है, अब यूं करेंगे, ओके ओके है ना? ओके, ठीक है, अब जाते हैं मॉल, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा बेगम भूल के घर आ गए उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, बिल्कुल नहीं होता ना। बिल्कुल ठीक। तो ये चंद दिन की बात है, इट बिकम अ हैबिट। सो टाइम मैनेजमेंट आपने कहा कि ऑनरिंग द कमिटमेंट, हाँ, एंड keeping ये a notebook। जेके बुक जो आपने JK कहा, book कहते हैं जेके उसको। बुक कहते हैं, वो उसमें हर चीज जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो आप लिखें। लिखें, और कोई और चीजें भी होती हैं, किसी का नंबर ले लिया आपने, कोई आइडिया आया, वो लिख लें। हाँ उसको लिख लें, कोई ख्याल आया उसको लिख लें। ठीक है। और स्लीप में जो क्रक्स अच्छा, ये तो हो गया टाइम। स्लीप मैनेजमेंट का, तो है आपका पूरी वर्कशॉप है वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें एक चीज़ आप बना लें अपनी लाइफ के अंदर कि 10:30 PM वी हैव टू हिट द बेड। चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियों में भी 10:30 या अर्ली कर सकते हैं उसको? 10:30 इज फाइन। ओके, जो आपकी ऑडियंस है ना 10:30 से नीचे आ ही नहीं सकेगी, इतना तकलीफ ना दे लोगों को। 10:30 11 तक यू हिट द बेड, जल्दी सो जाएं। बेशक नींद, यानी बाय हिटिंग द बेड यू मीन लेट जाएं कम से कम, अपना सारा उसमें। ओके, लोग कहते हैं, जैसे मैं कोचिंग कर रहा हूँ, एक कपल है यूएस में, उसमें मुझे बहुत समझ में इसमें भाई मेरी बेगम लेट हो जाती हैं, ये रिश्ते में शादी भी लेट हो जाती है, लेकिन उन्हें ना 2-3 घंटे तक नींद नहीं आती। ठीक है। तो मैंने जब पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि जी वो फजर बाद भी सो जाती थी, वो दोपहर में 3 घंटे सो जाती थी और वो एक्सरसाइज कर रही है मगरिब के करीब। ओके, नहीं, ये तो सारे काम ही उलट चल रहे हैं ना। ठीक है। जब ये सारा चेंज किया ना तो फौरन नींद आने शुरू हो गई। नींद आनी शुरू हो गई। अगर आप जल्दी सो जाएंगे, आप जल्दी उठेंगे, फजर बाद यानी फजर के बाद ना सोएं। हुजूर ने फरमाया बुरी कल उम्मती फी बुकुरिहा, मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में। बिल्कुल सही। एक और हदीस है सुबह तो तमना और इसका, सुबह की नींद रिज़्क़ को रोक देती है। ये सुबह देर तक सोना, रात को देर तक जागना, ये बहुत डैमेजिंग है। It's going to really hurt। सो 10:30 सो जाएं। और लेकिन अभी गर्मी है तो फिर तो आप समझ लें नींद बड़ी कम पूरी होती है फजर तक। तो पहले सो जाएं, फिर अगर नहीं हो रहा ठीक है, तो थोड़ा पहले सो जाएं। आई हैव नो इशू यू स्लीपिंग इवन अर्लियर देन दैट। देखिए इवन अर्ली भी सो जाएं। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे तो आजकल 9 सवा 9 जमात हो रही है शाह की, आप फ्री होते होते 10 बज जाते हैं सोते सोते। चलें 10 to आप समझ लें 4 6 आवर्स 6 आवर्स, ठीक है, काफ़ी है। तो ये जो Sufficient है। 8 आवर्स की जो है वो मिथ है। मिथ है। अगर किसी की स्लीप है ही 8 आवर्स की, वो कहते हैं हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। या तो कोई मेडिकल इश्यूज हैं, देन दे नीड सम मेडिकल असिस्टेंस। कोई यंग आदमी 8 घंटे कह रहा है नींद है, देयर इज सम इशू, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है। होना ही चाहिए। कितनी फिर नींद होनी चाहिए? हर आदमी का एक ऑप्टिमल लेवल होता है ना। ठीक है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट 7.5 होगी, 7 होगी, 6.5 होगी, 5 आवर्स होगी। तो हर आदमी अपना ऑप्टिमल मालूम करे, उतना ही सोए। अगर उसका ऑप्टिमम 8 वो मालूम करता है, मुश्किल है, बता रहा हूँ, 8 इज टू मच। अच्छा, आप 7.5 पे आपने कह दिया 7.5 तक तो खींच लें आप, 8 इज टू मच, समथिंग रॉन्ग। ओके, सो व्हाट्स द मैक्सिमम? मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 7.5 कर लें, उससे ज़्यादा नहीं, इन 24 आवर्स। ठीक है। इसका मतलब ये कोई इशू है, फॉर एग्जांपल कैफीन ले रहा है, या वो बंदा जो है वो शुगर लेवल्स ठीक नहीं है, शुगर लेवल्स ठीक नहीं है, या वो बंदा जो है हाई स्ट्रेसेस हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, गलत खा रहा है, ईटिंग हैबिट्स कुछ हाँ ईटिंग हैबिट सही नहीं है, या वो कैलुला नहीं कर रहा, मिड आफ्टरनून नैप नहीं कर रहा, ठीक है, उसके साथ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। सुन्नत जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कैलुला जो है मिड आफ्टरनून नैप, हाफ एन आवर टू 1 आवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, वो ऐसी सुन्नत है कभी हुजूर ने मिस नहीं की। ये कैलुला नहीं कर रहा, कैलुला ना करने से हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, तो समथिंग रॉन्ग। तो मेरे पास लोग आते हैं ना कि जी 8 घंटे 9 घंटे सो रहा हूँ, तो वो तो 1-1.5 घंटे में हम पकड़ लेते हैं कहाँ से मसला है। ठीक है। ये बताइएगा आपका स्लीप टाइम कितना है सलाम भाई? मेरा एवरेज आ रहा होता है माशाल्लाह 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 तक 6:30 6:30 7 में हम कर लेते हैं गुजारा। ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रैवल सेम रहता है? स्लीप को तो आपने बिल्कुल डिस्टर्ब करना ही नहीं ना, चाहे ट्रैवल में भी सेम रहेगा? सेम रखना है, देन यू हैव टू मेक अप ना। ठीक है। सो यू स्लीप
एवरी डे एट द सेम टाइम या आपको आगे पीछे हो जाता है? आगे पीछे हो जाता है मेरा तो, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा है ना। बहुत, लेकिन आइडियली एक टाइम पे होना चाहिए। हाँ, आइडियली एक ही टाइम पे होना और एक टाइम पे चाहिए। उठना टाइम पे चाहिए। सोना और एक टाइम पे उठना। ओके ओके ओके, ये आइडिया, ताकि आपको सर्केडियन रिदम जो है ना, आपकी बॉडी क्लॉक में डिस्टर्ब। ठीक है। आप अक्सर सलमान भी एक्सीलेंस की बहुत बात करते हैं अपनी वर्कशॉप्स में, तो वाई यानी एक्सीलेंस, उसे उसे कम क्यों नहीं, या फिर जो है ना वो रुखसत और अजीमत में जो बात करते हैं, तो उसके बारे में चाहता हूँ तो उससे बताएं। असल में रुखसत अजीमत अलग डिस्कशन है। जी, एक्सीलेंस अलग है। एक्सीलेंस का मतलब तो ये है कि आप द बेस्ट इन दी अवेलेबल रिसोर्सेज, दिस इज व्हाट इज एक्सीलेंस, राइट। इसको जो कुरान की टर्मिनोलॉजी हमें मिली वो है इत्कान। इत्कान यानी आप के पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें बेस्ट करें। ये होता है एक्सीलेंस, इत्कान। दूसरा कॉन्सेप्ट है एहसान। एहसान का मतलब ये है कि यानी MPL है ना जी, इसको कहते हैं आदल। बिल्कुल। अदल से जो नीचे है उसको कहते हैं जुल्म, और अदल से लेकर इत्कान तक का जो जगह है उसको कहते हैं एहसान। ठीक है। और इत्कान वो है कि उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप अदल पे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर पासिंग ग्रेड्स हैं, 33 नंबर आ रहे हैं। 33 नंबर आ रहे हैं। और अगर आप 100 पे हैं सपोज, तो आप इत्कान पे हैं। एनीवेयर इन बिटवीन आप एहसान पे हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि हमें क्यों करना चाहिए वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को एहसान पसंद है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसका बंदा एहसान के दर्जे पे हो, इत्कान के दर्जे पे हो। तो ये तो एक सबसे पहला रीज़न तो अल्लाह की पसंद है ना। अल्लाह ताला अगर पसंद करते हैं कि अदल पे रहो तो हम अदल पे रहते है ना। हम तो अल्लाह ताला अदल से ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि अगर लॉजिकली सोचें तो अगर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो आप पुअर परफॉर्मेंस या लेस परफॉर्मेंस पे क्यों गुजारना चाहते हैं? तो कहते हैं कि यू ओनली लिव वंस। हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया था जब हम काफ़ी कम उम्र थे, तो मेरा मेंटर भी था, वो कहता है कि यू ओनली लिव वंस, लिव इट फुली। क्यों हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्यों ना हम अच्छा करें। अगर मुझे कोई ऐसे लिखना है और वो ऐसे जो है मुझे पता है कि हज़ारों लोगों ने पढ़ना है, तो क्यों वो पुअर क्वालिटी का हो या एवरेज क्वालिटी का हो, क्यों ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो ताकि वो इम्पैक्ट करे लोगों को, उनको फ़ायदा हो। अगर हमारा अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट है बच्चों के साथ, तो वो एवरेज क्वालिटी का क्यों हो, क्यों ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। क्यों जितनी अच्छी क्वालिटी हो उतना अच्छा अजर भी मिलेगा, उतना अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद फरमाएंगे। हिस्टोरिकली जिन जिन लोगों ने अल्लाह को बहुत राज़ी किया और अल्लाह ने उनसे बड़े काम लिए, वो अदर वाले लोग तो नहीं थे ना, वो तो एहसान वाले लोग थे। ये हो गया ना। सो व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग, मैं इसी बात से कह रहा हूँ, वो फिर बाद में बात करेंगे अजीमत की, कि जो लोगों को लेड बैक बनाती है, व्हाट्स द बिगेस्ट एक बैड ट्रेट जो कि इंसान में, व्हाट्स द यानी क्या एक चीज़ है जो कि जनरली लोगों को लेड बैक एटीट्यूड, लेजी, लेथार्जिक बना रही है? They don't have a great vision that they are emotionally attached with. उनका विजन ही नहीं है, उन्हें कुछ करना ही नहीं। अगर आपको पता है कि आपका कोई विजन है, कोई टारगेट है, कोई गोल है, और आप उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, तो आप कैसे लेट बैक होंगे? आप उसके लिए कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे ना, है ना। तो डॉक्टर बारी मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और इंडस हॉस्पिटल का पहला विजन स्टेटमेंट बनाने में भी अल्लाह ने हमें हिस्सा दिया। तो ही इज़ नॉट लेट बैक। क्यों? उनका विजन ये है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर यानी शरिया कंप्लायंट, एक्सलेंस ड्रिवन और फ्री हॉस्पिटल सेटअप करने हैं, नेटवर्क। पाकिस्तान के अंदर 16 हॉस्पिटल हो चुके हैं। इट्स द लार्जेस्ट हॉस्पिटल नेटवर्क इन पाकिस्तान। तो डू यू थिंक दैट डॉक्टर बारी वुड बी लेट बैक? नो, बिकॉज़ इतना बड़ा विजन लेके चल रहा है। मैं इंडस हॉस्पिटल में हमें इनवाइट किया एक लेक्चर के लिए। मैं हैरान हो गया, लाहौर में नया बना हुआ था। मैं हैरान हो गया उसकी ग्रैंडियोसिटी देख के, उसका स्ट्रक्चर देख के, उसमें टॉप क्लास फैसिलिटीज़ देख के। आई कुडंट बिलीव इट। मैं यकीन जाने कि पाकिस्तान में इस दुनिया ये ऐसा हो सकता है। आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हाथ है इसमें। कैसे, यानी ख्वाब पूरा होते हुए सामने देखना, एक तो फीलिंग कैसी है,
दूसरी बात ये है कि तो डॉक्टर बारी का था, मेरा तो हम तो सिर्फ असिस्ट किया आपने। we came in to help him develop the vision। तो मेरा तो to be very honest मेरा बहुत कम रोल है, लेकिन ये कि डॉक्टर बारी का विजन था माशाल्लाह से, और अल्लाह ने उनको ज़िंदगी में दिखा दिया। अल्लाह तब चाहते तो बाद में होता। तो फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैंने डॉक्टर साहब से कहा, सचिन साहब वाली बात है, डॉक्टर साहब मुझे आपसे ना मिलना है, कि कितना टाइम चाहिए? डॉक्टर से 1 घंटा चाहिए। क्या ठीक है, एक काम करो कि फजर से 1 घंटा पहले आ जाओ, कि फजर से 1 घंटा पहले मैं वॉक करता हूँ, फिर हम फजर अपनी मर्ज़ी में पढ़ेंगे, फिर तुम चले जाना अपने काम पे, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद जाके सर्जरीज करनी होगी। तो जब मैं पहुँचा फजर से 1 घंटा पहले, बिल्कुल तैयार थे वो। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो फजर से 1 घंटा पहले उठ के वॉक करते हैं 1 घंटा। उसके बाद और भी मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो 1 से ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो फजर से 1 घंटा पहले ही मुझे बुलाते हैं। तो बड़ी बात है, आप पहुंच भी गए। अक्सर लोग तो कहते हैं ठीक है फजर से पहले सलाम और काम है ना, हम किसी को भी कहेंगे लोग पहुंच जाएंगे ना, बिल्कुल सही, हमको उनसे काम था ना। ठीक आई थिंक वो किसी और को भी कहेंगे तो बंदा पहुंच ही जाएगा। सुबह फ्लाइट तो लेते हैं लोग इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। बात ये कि ही इज ड्रिवन, तो ही इज नॉट लेड बैक बिकॉज ही हैज दैट ग्रेट विजन ना। जिस बंदे का भी ऐसा विजन होगा, कोई भी इंसान चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, तो लेड बैक तो खत्म हो जाएगा ना। बहुत स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस होता है? नहीं होता। इतनी सारी चीजें जहन पे, इतने सारे काम करने, ये करना है वो करना है, कैसे स्ट्रेस नहीं होता आपको? लेकिन स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड ना। स्ट्रेस जब होता है जब आपको ये महसूस होता है कि जो मेरे पास लोड है ना, उसको पूरा करने के रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। बिल्कुल ऐसी बात। स्ट्रेस बहुत काम से नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसी बात है। हम तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ना बहुत सालों से। तो अगर तो आप ये फील करते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि यार कुछ भी हो जाए, अल्लाह तो है ना, तो स्ट्रेस खत्म। आप अल्लाह के पास रिसोर्सेज है ना, हम दुआ मांग लेंगे, अल्लाह से मांग लेंगे, कोशिश कर लेंगे, तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। एक तो मौका आता है कि यार रिसोर्सेज हमने किए हुए थे, बट ये बंदा फॉर एग्जांपल चला गया, या वो रिसोर्स फॉर एग्जांपल अचानक से ख़त्म हो गया और इतना ज़्यादा लोड आ गया अभी सर पे, तो अचानक से क्या करें? स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ये बोले हाँ लोड ज़्यादा है, शायद आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स के बंदे हैं, ये इस वजह से कह रहे हैं। नहीं हूँ, नहीं मैं स्ट्रॉन्ग नर्व करनी हूँ। देखिए बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीफ सिस्टम, कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई डॉक्टर बारी के ऊपर क्या लोड आ सकता है जो हम पे, हम तो कुछ भी नहीं है ना। ही हैज़ टू रेज एवरी ईयर करंटली 45 बिलियन रुपीज़ टू रन हिज एंटरप्राइज। 45 बिलियन रुपीज़ ईयर का टारगेट है। बिल्कुल। और 45 बिलियन इस साल का इनका एक्सपेंशन है, या 90 बिलियन रुपीज़ का इनका साथ टारगेट है, एंड दिस हैज़ टू बी ऑल रेज्ड, फंड रेजिंग। डॉक्टर बारी पे कितना स्ट्रेस होगा? नहीं है, क्योंकि वो भी ये कहते हैं और सही कहते हैं कि अल्लाह करेंगे, अल्लाह करेंगे, अल्लाह करेंगे, मैं तो कोशिश करूँगा, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि आप पैरालाइज हो जाएं, क्योंकि अगर स्ट्रेस आया तो और आप काम करने के काबिल नहीं रहते ना। तो आपने टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट के बारे में दो क्रक्स उसके टिप्स बताई, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक तो ये है, कोई ऐसी और टिप जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनको यानी फटे खिंच जाते हैं, उनको मसल स्पैज़म्स हो जाते हैं, उनके सर में दर्द हो रहा होता है स्ट्रेस की वजह से कि यार ये करना है वो करना है, एनी टिप? स्ट्रेस मैनेजमेंट दो चीज़ें। पहला है कि द ट्रिगर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो आपको पहले ट्रिगर्स को मैनेज करना है। ओके। उसके बाद अगर स्ट्रेस आ जाए तो आपको फिर स्ट्रेस को मैनेज करना है। ओके। तो ट्रिगर्स को मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपको ये सोचना है कि रिसोर्सेज सारे मेरे नहीं हैं, अल्लाह सुब्हान ताला मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स है ना। जैसे एक लतीफ़ा सुना सकता हूँ? जो बिल्कुल तो मेरे दोस्त ने बताया उनके मोहल्ले की कहानी। उसने कहा कि हमारे मोहल्ले के एक साहब गए हज पे, तो एक साहब को देखा, तो उन्होंने कहा कि यार आप जी, क्या आप वो नहीं जो हमारे मोहल्ले में सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं? हाँ मैं वही हूँ। क्या, तो आप कैसे हज पे आ गए? तो उसने कहा कि साहब मैं ठेला लगाता हूँ, मेरा रब ठेला नहीं लगाता। अल्लाह अकबर।
ये तो लाइफ लेसन है, लतीफा तो नहीं है बिल्कुल कि मैं तो भाई आपके स्ट्रेस कैसे आएगा? अगर आप ये सोचें कि भाई अल्लाह है ना, अल्लाह है ना भाई, आप 2 रकात नफिल पढ़ें, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के पास तो इनफिनिट रिसोर्सेज है ना। स्ट्रेस आता कब है? जब आप स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस लोड और रिसोर्सेज के कम होने से नहीं आता। स्ट्रेस आता है योर परसेप्शन ऑफ द लोड एंड योर परसेप्शन ऑफ द कोपिंग एबिलिटी, इससे स्ट्रेस आता है। इफ यू कैन वर्क ऑन द परसेप्शन, बड़ा सा बड़ा मुसीबत भी स्ट्रेस में डालेगी आप, तो आप अपने परसेप्शन में ले आए कि अल्लाह मेरे साथ है। देखें हुजूर ने क्या फरमाया था, थोड़े से परेशान हुए थे ना ऊपर सिद्दी गारे सौर में कि क्या हो रहा है, हुजूर ने क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये स्ट्रेटजी है। हुजूर बहुत रिलैक्स है ना, अल्लाह हमारे साथ है। जो अल्लाह उनके साथ है था, वही अल्लाह उतनी ताकत के साथ, उतनी कुदरत के साथ, उतनी जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ग्रैंड्योर के साथ डॉक्टर बारी के साथ है। डॉक्टर बारी इज नेवर स्ट्रेस, आई हैव नेवर सीन, मैं उनको जानता हूँ, 21 साल हो चुके हैं, आई हैव नेवर सीन हिम इन स्ट्रेस। अच्छा, ट्रैवल साथ किया हमने, बहुत सारे काम साथ किए, लेकिन वो ये कहते हैं अल्लाह करेंगे, अल्लाह करने वाले, और गुमान भी है और अल्लाह कर भी रहे हैं काम। तभी डॉक्टर बारी विद वेरी फ्यू रिसोर्सेज, रेंटल घर में रहते थे, पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करते थे, उस नो रिसोर्स के साथ इतना ह्यूज एंटरप्राइज बना लिया। इस बात ये कह कर लतीफ़े के हिसाब से कि मैं ठेला लगाता हूँ, मेरा अल्लाह ठेला नहीं लगाता। एक बात ये, फिर हाँ, अब अगर थोड़ा बहुत आ जाए कि हम कमज़ोर हैं, हमारा तवक्कुल इतना नहीं होगा, अगर स्ट्रेस आ जाए तो फिर उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसको मैनेज करने के। पहली टेक्निक तो ये है कि यार एक्सरसाइज करें रेगुलर। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट का टूल ये है, वर्कआउट। बिल्कुल सही। प्लस ब्रीदिंग वगैरह भी उसमें, वो तो खैर डिटेल्स आ जाती हैं। वर्कआउट करें तो ब्रीदिंग वैसे आ जाती है। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं सलमान भाई, एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज मैं बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं इस सवाल का, ये सवाल 2 एंगल्स पे आ सकते हैं। एक तो है कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान कहाँ होगा, इसको कहते हैं प्रेडिक्शन। एक है कि आप पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, ये है विजन। तो आपका सवाल प्रेडिक्शन के डोमेन में या विजन के? मैं प्रेडिक्शन कैसे पूछ रहा हूँ। प्रेडिक्शन में तो आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि हिस्टोरिकली इतनी चीज़ें होती रही हैं दुनिया में, प्रेडिक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल 1935 में क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि 1950 इन 15 ईयर्स क्या होगा दुनिया में? नए मुल्क बन जाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, यू नो, जापानीज जो बर्मा तक पहुंच जाएंगे और इंडिया को थ्रेटन करेंगे। लेकिन कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कौमें फॉलो कर रही होती हैं, जिनका इंजाम सामने नजर आ रहा होता है। फोरकास्टिंग आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान को फोरकास्ट नहीं कर सकते। सही बात है। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हैफज़र्ड है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। पाकिस्तान इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या उम्मीद क्या है, यानी आपको कुछ पॉजिटिव उम्मीद है? मतलब अल्लाह से पॉजिटिव उम्मीद तो अल्लाह से हमेशा होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन हम तो उम्मीदों पर ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम तो विजन से गुजारते हैं। हम तो कहते हैं भाई आप विजन बनाएं और मेहनत करें और रियलिटी को उस विजन से चेंज करें।